सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आपके लिए जो पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं उसके संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे मित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख लेना कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उससे बाहर कुछ नहीं है, तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देंगे। और पहला क्वेश्चन आप देखिए कि टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, ज़्यादा कचरा नहीं लाया हूँ, देख लेना। अच्छे लगे तो लाइक और लास्ट में शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन का कहना है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा है कौन सा वन दिवस के बारे में आपसे पूछा है मेरे भाई। तो वन दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसका कहना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यहाँ से मैं आपके 2 से 4 क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है। जिला पूछे नर्मदा, नदी पूछे नर्मदा, नदी भी कौन सी है? तो नर्मदा नदी होती है, ये आपको याद रखना है। राज्य पूछे आपसे, अगर पूछ सकता है राज्य, तो क्या कहोगे आप? गुजरात। ठीक है, अब ऐसे पूछे किसकी मूर्ति है? तो पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी आपको याद रखना है। आगे इसकी ऊंचाई कई बार पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो वो कहोगे आप 182 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नदी नर्मदा, जिला नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। राज्य कौन सा है? गुजरात। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसकी ऊंचाई कितनी? 182 मीटर। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा। अब देखो, तुर्की की राजधानी क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। तुर्की जो देश है, ठीक है, यूरोप का मरीज कहते हैं इसको। किसका मरीज कहते हैं? यूरोप का, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का मरीज कहा जाता है तुर्की। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो अंकारा, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ये आपको कोई डाउट नहीं रखना है। बढ़ो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या है? काठी क्या है? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, काठी क्या है ये आपको बताना है। तो आप यहां से कहोगे एक लोक नृत्य है। लोक नृत्य का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर एकदम सही हो जाता है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अब काल, अशोक, ठीक है, अजातशत्रु, अशोक या फिर कनिष्क। आपसे तृतीय पूछा है, तो तृतीय में आप किसका क्या उत्तर दोगे यहाँ से, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर मेरे मित्र क्या होगा? आप कहोगे अशोक। अब ये अशोक किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बन जाता है। बढ़ो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से तुगलक का बाद शहर किसने बनवाया था? ठीक है, ये आपको बचा है। तो किसने बनवाया? तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा मेरे भाई? आप यहां से उत्तर क्या दोगे? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर तो आप यहां से कह दोगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से डी पर चले जाओगे, जो बिल्कुल सही होगा हमारा उत्तर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आया। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वायसराय के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, वह कौन है? ये आपको बताना है। किसे कहा जाता है जनक? तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा? देखो, कर्जन, रिपन, केनिंग या फिर लिटन। तो हमारा उत्तर यहां से क्या होगा मेरे भाई मेरे मित्र? आप यहां से कह दोगे ऑप्शन नंबर बी, लाल रिपन। आपका उत्तर यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। उत्तर आपका क्या हो रहा है? सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल के अंदर हरा ग्रह कौन सा है, हमको ये बताना है। तो हम क्या कहेंगे कि हरा ग्रह कौन सा होता है? तो हम पृथ्वी,
बृहस्पति, अरुण या फिर शनि? तो हम यहाँ से कहेंगे अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है यहाँ से। अब आगे देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति सबसे क्या है, बड़ा ग्रह, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर मंगल के बारे में आपसे पूछता, मंगल ग्रह, तो इसे आप कह सकते हो लाल ग्रह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 9 नंबर, किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है? ऐसा कौन सा तापमान है मेरे भाई जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम यानी सर्वाधिक होता है? तो हम यहां से क्या कहेंगे, 16 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? आप पढ़ते आए हो बचपन से, तो आप उत्तर ऑप्शन नंबर डी दे दोगे, जो कि आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समुद्र में दुनिया का सबसे अधिक लवणता है? सर्वाधिक लवणता कौन से समुद्र के अंदर है? भूमध्य सागर, काला सागर, मृत सागर या फिर लाल सागर? ऑप्शन अच्छे हैं, ऑप्शन ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, आपको डायरेक्ट कहना है मृत सागर। मृत सागर का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? अब आपको पता है दक्षिण अमेरिका क्या है, महाद्वीप है। यह आपको पता है दक्षिण अफ्रीका एक महाद्वीप है, अमेरिका सॉरी, दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका भी महाद्वीप है, पर दक्षिण अमेरिका हमसे पूछा है, अफ्रीका है वो, तो हम क्या कहेंगे, दक्षिण अफ्रीका क्या है, हमसे क्या दक्षिण अफ्रीका नहीं दक्षिण अमेरिका पूछा है, तो ये महाद्वीप होता है। एक तो उत्तरी अमेरिका होता है और एक दक्षिण अमेरिका होता है। उत्तरी अमेरिका हमको पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह हम पढ़ते हैं तो उत्तरी अमेरिका में आता है, और दक्षिण अमेरिका में आता है। और पूछा है अधिक आबादी वाला देश, तो हम कहेंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, तेल और ओंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? अच्छा, सहायक नदियां का मतलब हो गया जो नदी आपको पता है ऐसे कोई बह के जा रही है। अब आपको पता है कि यह महानदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी। ठीक है, अभी जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है कौन सी, तेल और ओग। अब आपको पता है गोदावरी भी कहाँ गिरती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसके साथ गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आप कह सकते हो कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, महा गिरती है। ठीक, गोदावरी हो गया, ब्रह्मपुत्र गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आप कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। पेनार गिरती है, और वेगर भी गिरती है। ठीक है, वेगर नहीं, उसका वेगई नाम है, वेगई भी कहाँ गिरती है, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसकी एक ट्रिक है, गंगा की गोद में बहुत कृपा पाई, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। आगे चलो, निम्नलिखित में से किसे खरीफ फसलों के मौसम के रूप में जाना जाता है? अब खरीफ की फसलों के मौसम के रूप में किसे जाना जाता है? तो हम यहाँ से कह देंगे जुलाई से अक्टूबर में, यानी जुलाई में बारिश के समय से बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। आगे बढ़ो, राज्यसभा का पदेय अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता है राज्यसभा का पदेय अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हमसे, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का जो करेंसी नोट होता है मेरे भाई, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो हम यहाँ से कह सकते हैं
कि उसके ऊपर किसके होते हैं, वित्त सचिव के। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, वित्त सचिव। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, गवर्नर के अध्यक्ष साइन किस पे होते हैं, 1 रुपये से बड़ा, यानी 2 का नोट हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 ले लो, 20, 50, इसके बाद आप 100, 500, बीच में 200 भी है, और आप इसके बाद 1000 के और 2000 के बंद हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, इस पर किसका होता है, गवर्नर के साइन होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रखूंगा और इसका उत्तर आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन मेरे मित्र, सारे ज़रूर कमेंट करेंगे, और कैसा लगा क्वेश्चन आपको सेशन ज़रूर लाइक शेयर करके मेरे को बताएंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।